हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी एडुकेटर शालिनी गोयल। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिफ्थ टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर आईवीएफ पढ़ेंगे। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स पेरेंट से अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फेवरेबल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि जो वेरिएशंस हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और रिप्रोडक्शन ही लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिससे कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ की कंटिन्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उससे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जब नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है तो उसे ही हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है, किन किन ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है इसमें? तो इसमें तीन मेन ऑर्गन्स रहते हैं। फर्स्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस, देन दो स्पर्म डक्ट रहेगी और एक रहेगा पेनिस। तो इसके डायग्राम को देखते हैं पहले हम। ये देखिए, इसमें दो टेस्टिस है, दो ही स्पर्म डक्ट रहेंगी और एक पेनिस रहेगा। जो टेस्टिस है वहीं पे हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस के अंदर होगा। स्पर्म्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और इनको हम मेल गैमेट भी बोलते हैं। स्पर्म जो है वो सिंगल सेल होती है विद ऑल यूजुअल कंपोनेंट्स। सभी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक होगा हेड, देन होगा मिडल पीस और एक होगी टेल। हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। टेल जो होती है वो लोकोमोशन में या मोटाइल होती है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब कि दो ओवरीज रहेंगी, दो ही ओविडक्ट रहती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं ओविडक्ट को। और एक होता है यूट्रस, जहां पर पूरा कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर देखें हम तो ये दो ओवरीज है। यहीं पे हर मंथ एक ओवरी से, कोई भी एक ओवरी से हर मंथ एक एक का फॉर्मेशन होता है। ये दो ओविडक्ट है। ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में आ जाता है और इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड धीरे धीरे जाइगोट यूट्रस में आके कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस ऐसा पार्ट है जहां पे कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म्स एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह एग भी सिंगल सेल ही होती है। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें तीन पार्ट थे। एक था टेस्टिस, देन स्पर्म डक्ट, देन पेनिस। इसी में भी तीन पार्ट ही हैं। फर्स्ट है ओवरी, देन ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, एंड है यूट्रस। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ओविडक्ट में होता है।
कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो यूट्रस में होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? स्पर्म मीन्स मेल गैमेट एंड एग मीन्स फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस कौन कौन से एनिमल्स में होता है? वेल डेवलप्ड एनिमल्स में होता है। मीन्स ह्यूमन बींग्स हो गए, काउज, डॉग्स, कैट्स, ये सब जो होता है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जैसे ओवा है, ओवा है, इसमें स्पर्म आके चिपक जाते हैं, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो और जो एग का न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए हम आईवीएफ देखेंगे। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? जब फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती हैं, तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो क्या करते हैं, लैब के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाते हैं, वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लैब के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जो जाइगोट बनता है उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन जो होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ये नहीं है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, केवल लैब के अंदर हम फ्यूजन करवाते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बेबी का वो यूट्रस के अंदर ही होता है। इतना क्लियर है? देन हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिश का। ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हमने फिश का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि फिश है, उसके एग रिलीज हो गए वाटर में एंड स्पर्म भी रिलीज हो गए वाटर में, तो दोनों के जो एग है और स्पर्म है उन दोनों का वाटर में ही फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा है, वाटर में ही फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। This fertilization occurs in water, so that this type of fertilization is called external fertilization. फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स अकर्स इन वाटर। वाटर के अंदर ही फ्यूजन हो रहा है, यानी कि कोई फीमेल बॉडी के अंदर इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे फिश, फ्रॉग एटसेट्रा। इतना क्लियर है? देन हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, देन जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद होता है बनता है एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है रेपिटेडली, तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, सेल्स भी डिवाइड होते हैं, फर्दर डेवलपमेंट होता है तो डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है और टिश्यूज से फिर पूरा ऑर्गन बन जाता है और ऑर्गन से पूरी बॉडी यानी कि ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? यानी कि जो सेल बनी है, जो जाइगोट बना है, उसमें कंटिन्यू डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, उससे पहले टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स, इस तरह से पूरी बॉडी बन जाती है। अब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और एम्ब्रियो और कंप्लीट बेबी के बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हमें जो बेबी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब आइडेंटिफाई होते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है। अब मतलब बच्चे के जन्म के आधार पर भी जो एनिमल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विविपेरस एनिमल, एक होते हैं ओविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं विविपेरस एनिमल। द एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस इज कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल है ह्यूमंस, रैट, कैट एटसेट्रा। ओविपेरस एनिमल्स
दोज एनिमल्स विच लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक, ये सब ओविपेरस एनिमल्स में आते हैं। जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स, जो बच्चे देते हैं वो विविपेरस एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो यंग वंस हैं वो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनमें एग बना, एग से डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बीच में बहुत सारी स्टेजेस भी आती हैं। जैसे हम बटरफ्लाई की बात करते हैं या सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, तो सिल्क वॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले एग से फिर एक स्टेज बनती है कैटरपिलर यानी कि लार्वा। कैटरपिलर के बाद होता है प्यूपा का फॉर्मेशन एंड प्यूपा से फिर बनता है एडल्ट। तो डायरेक्ट एग से एडल्ट नहीं बना, एग से एडल्ट के बीच में भी 2 स्टेजेस आई हैं और इन दो स्टेजेस के बाद ही एडल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में भी एग से पहले टेडपोल बनेगा, अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, देन फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है। जो टेडपोल है उसके अंदर टैल होती है, जबकि जब हम एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो उसके अंदर टैल नहीं होती है। तो जो ये टेडपोल है, इससे एडल्ट फ्रॉग का बनना, इस टर्म को एक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो चलिए मेटामॉर्फोसिस की बात कर लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जो लार्वा है उससे एडल्ट का फॉर्मेशन होना, उसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब बात करें तो लार्वा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम देख के बता ही नहीं सकते हैं कि ये फ्रॉग का इससे फ्रॉग बनने वाला है, इस टेडपोल से फ्रॉग बनेगा, क्योंकि जो टेडपोल है उसके अंदर टैल होती है, जबकि जो एडल्ट फ्रॉग है उसके अंदर कोई टैल नहीं होती है। वो जंप भी कर सकता है, ओके, स्विम कर सकता है, जबकि जो टेडपोल है उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। इसीलिए जो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। चलिए ये पूरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि इसमें जो प्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट से ही होता है। इसमें सेक्स सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, केवल सिंगल पेरेंट से ही जो है वो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मीन्स कोई सेक्स गैमेट का, कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल एक इंडिविजुअल से, एक पेरेंट से ही ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट रहेगा बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में देखने को मिलता है। सेकंड है बर्डिंग। बर्डिंग यानी बर्ड से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, ये होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। देन थर्ड मेथड है फ्रेगमेंटेशन, ये हमें मिलता है स्पायरोगायरा में। स्पोर फॉर्मेशन का स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, ये मिलता है ब्रेड माउल्ट के अंदर। देन नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन ये पूछा भी गया है, इसका एग्जाम्पल पूछा गया है तो याद रखना है। रीजनरेशन जो होता है वो प्लेन एरिया में देखने को मिलता है एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन पोटैटो में देखने को मिलता है। तो हम ये स्टार्टिंग के जो 2 मेथड है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में जो अमीबा है उसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे ये ग्रूव डेवलप होगी एक, ये देखिए इसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है, साइक्लोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से जो ये ग्रूव है वो दोनों से 2 डॉटर अमीबा का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक ही अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का जो फॉर्मेशन हो गया, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये बाइनरी फ्यूजन होता है। इतना क्लियर है? अब अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टार्ट्स व्हेन इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ये तब से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट 2 अमीबा।
समझ में आया इतना। देन नेक्स्ट मेथड रहेगा बडिंग। हाइड्रा में होता है ये, इसमें क्या होता है, एक बड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा की बॉडी पर एक बड का फॉर्मेशन होगा। ये धीरे धीरे बड डेवलप होती है तो माउथ बन जाता है, टेंटेकल्स बन जाते हैं, और देन फिर जो बेबी हाइड्रा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और ये इस जो मेल पेरेंट बॉडी है उससे अलग हो जाता है, और इस तरह से हाइड्रा का डेवलपमेंट होता है एक बर्ड से। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा सब कुछ। थैंक यू बच्चों।